आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सब मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। करती हूँ आज की वीडियो का आगाज़। तो आज की वीडियो में मैं जी कढ़ी बना रही थी और मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना कुछ दिल की बातें की जाए, जो कि हम औरतें जो है ना बहुत ज़्यादा अपने फ़िक्रमंद रहती हैं अपने घर को लेके, अपनी सेविंग को लेके, अपनी आखिरत को लेके। तो मैंने सोचा आपके साथ भी कुछ पॉइंट शेयर करती हूँ जो कि मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं 24 हावर्स। तो उसके लिए शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। तो यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ, लेकिन जो है ना कढ़ी में एक मेरे साथ मसला हो गया था कि मैंने सारा दिन जो है ना दही रखा था, मैंने फ्रीज़र में रखा था और मुझे याद नहीं रहा। तो जब मैं कढ़ी बनाने लगी तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना बर्फ़ जमी हुई थी। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या जुगाड़ लगाया था आगे चल के। अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर मैं टमाटर वगैरह मैंने मसाला बनाने के लिए प्याज काट के रख दिया था ब्राउन होने के लिए। और टमाटर आपको पता है कि इतने महंगे हो चुके हैं टमाटर के 500 का रेट चल रहा है पर केजी जो है ना मिल रहे हैं। तो बस बहुत जो है ना वो हो रहा है। मुझे तो मेरी एक फ्रेंड है उसने बोला था कि आप दही यूज़ कर लिया करें टमाटर की जगह, लेकिन जो मज़ा फिर टमाटर का है वो दही के साथ नहीं आता है। तो इस तरह से फिर मैं साथ साथ कढ़ी बना रही थी। और ऐसा होता है कि बाज़ टाइम ना हम लोग सोच रहे होते हैं कि सेविंग कैसे करें। सेविंग का ये होता है कि एक तो हम दुनियावी सेविंग है, मैं दो आपको बताऊंगी, ठीक है। एक तो दुनियावी जो हम लोग अपना घर बार सजाते हैं, और एक होता है आखिरत का घर जो कि हमारा परमानेंट घर है, हमारा जहाँ पे हम लोगों ने ताउम्र रहना है, आखिरी आराम का जो हमारा है। तो उसको भी हम लोगों ने सजाने का इंतज़ाम करना है, उसको भी हम लोगों ने सजाना है। तो ऐसा होता है कि बाज़ टाइम ना मैं सोच रही होती हूँ कि उस घर को कैसे सजाना है। जैसे कि हम लोग दुनिया के घर का सोचते हैं, यहाँ पे बेड रख लिया, यहाँ पे सोफ़े रख लिए, यहाँ पे ये सीनरी लगा दी, यहाँ पे ये फ्रेम लगा ली। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना करते हैं कि आखिरत के लिए मैं इस तरह करती हूँ, सुबह सुबह जब मैं वॉक कर रही होती हूँ तो साथ साथ मैंने कुछ मखसूस जो है ना अपनी तस्बीहात जो है ना रखी होती हैं कि मैंने ये तस्बीहात जो है ना वो पढ़नी है। तो मैं इस तरह करती हूँ कि सबसे पहले मैंने करनी होती है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह। और जो जो मुझे तस्बीहां आती हैं मैं साथ साथ करती जाती हूँ। चारों कुल मैंने पढ़ लेने होते हैं। पहला कलमा मैंने पढ़ लेना होता है, इस्तग़फ़ार की मैंने तस्बीह करनी होती है, और साथ ही मैंने कुल हु अल्लाहु अहद की तस्बीह करनी होती है। और साथ ही मैं करती हूँ जो है ना सूरत कौसर की तस्बीह। तो मैं वो जब से मैं ये तस्बीहात शुरू की हैं ना मैंने करनी, तो मेरे हालात बदलने स्टार्ट हो गए हैं माशाल्लाह से, ठीक है। तो आप लोग भी अपने जो है ना आखिरत के लिए, जैसे हम लोग कुछ करते हैं, सेविंग करते हैं अपनी जो है ना कि सेविंग करके रख ली, अपने घर वालों से छुपा के सेविंग करते हैं कि मुश्किल टाइम में काम आएगी। तो ये हमारी सेविंग होगी आखिरत के लिए। वो हमारा घर जो है ना हम थोड़ी थोड़ी नेकियां करते जाएंगे, और वो हमारा जो कब्र है ना, जो हमारा घर है, उसमें जो है ना इंशाल्लाह जब हम लोग जाएंगे तो हमारा इतना इंतज़ाम हुआ हुआ होगा कि हम लोगों को फिर ये नहीं है कि हमारे पीछे कोई पढ़ने वाला नहीं है या बहुत ज़्यादा पढ़ के बख्शेंगे, ऐसा नहीं होता है। इस टाइम में ये जो दौर चल रहा है ना, पता नहीं आगे आने वाला दौर कैसा होगा। ये जो दौर चल रहा है पता नहीं इसमें आप मुंह पे हो तो आपके हैं अगले जो है ना दूसरा शख्स, उसके बाद जो है ना पता नहीं बाद में कौन पूछता है। जब हम लोग ज़िंदा हैं, सांसें चल रही हैं, तो अपने लिए कुछ ना कुछ कर लें। बाकी जो है ना बाद में तो पता नहीं फिर कोई पूछता है कि नहीं पूछता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी अच्छा ऐसे किया था कि मेरी ये जो है ना बर्फ़ जमी हुई थी, तो मैंने फिर एक परात में पानी गर्म करके उसमें एक डोंगा जो है ना रख दिया था दही वाला। वो फिर थोड़ा थोड़ा उसमें मैं जो है ना स्पून से उसे तोड़ती रही हूँ, तो वो हो गया था थोड़ी देर में दही इस काबिल कि मैंने कढ़ी बना ली थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने कढ़ी पकने के लिए रख दी है। साथ साथ मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ, और थोड़े से बर्तन थे ये मैं धो रही हूँ, ताकि जो है ना टाइम की भी जो है ना सेविंग हो जाए, और साथ साथ मेरा काम भी हो जाए। जो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, इतने में मेरा किचन भी साफ़ हो जाएगा, बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, और मुझे दोबारा जो है ना इसके लिए टाइम जो है ना वेस्ट नहीं करना पड़ना, और ना ही एनर्जी वेस्ट करनी पड़नी है। उसके बाद ये है कि अगर जो है ना अब ये यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, बस ये टाइम वेस्ट करी जा रही हूँ, तो ये बाद में फिर ये बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, फिर जो है ना अपना ही दिल जो है ना परेशान हो जाता है कि इतने ज़्यादा बर्तन है, क्या करना है आप। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो ये स्पंज रखे हुए हैं, एक बर्तनों का है, एक मैंने सिंक धोने के लिए रखा हुआ है, ताकि जो है ना यहाँ वो जम्स होते हैं जो बर्तनों को ना लगे फिर जो है ना।
इस तरह से फिर मैं अलग से स्पंज एक मैंने रखा हुआ, जो पुराना हो जाता है बर्तनों वाला स्पंज वो मैं रख लेती हूँ सिंक के लिए, फिर जो न्यू होता है वो बर्तनों के लिए रख लेती हूँ। ऐसा ही है। और जो है ना साथ साथ मैं क्या करती होती हूँ कि जब मैंने हांडी रखी होती है, या मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, या मैं विंडो साफ़ कर लेती हूँ, या कैबिनेट कोई एक कैबिनेट ले लेती हूँ वो साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह से ये होता है कि मुझे जो है ना स्पेशल जो है ना वो काम करने के लिए टाइम जो है ना मेरा फिर वेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह मेरी सफाई भी जो है ना कोई अचानक अगर मेरे घर पे आ जाता है तो ऐसा नहीं होता कि मुझे जो है ना कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगा के सफाई करने की जो है ना ज़रूरत पड़ती है। बस ये होता है कि मेरा घर साफ़ नीट एंड क्लीन होता है। मेरे घर पे कोई भी आ जाता है ना तो ऐसा नहीं होता कि जो है ना कोई कहेगा कि गंद बना हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी अचानक भी हम मेरे घर पे मेहमान आते हैं तो मेरा घर ऐसे ही होता है जैसे मेहमानों के आने पे साफ़ किया जाता है। तो आप लोग भी इस तरह किया करें, टाइम को यूज़ किया करें। अगर हांडी रखी हुई है तो आप साथ साथ किचन का कोई काम कर लिया, या अपनी ऐसा भी होता है बाज़ टाइम कि मैं अपनी हैंड जो है ना केयर होती है वो कर लेती हूँ साथ साथ। यहाँ पे खड़ी कोई रेमेडी वगैरह यूज़ करनी है तो हाथों पे कर लेती हूँ, ताकि जो है ना साथ साथ मैं हांडी को भी नज़र रख लूँ और साथ साथ अपनी भी सेल्फ़ केयर भी मेरी हो जाए। यहाँ पे जो मैं बना रही थी हांडी और साथ मैंने बर्तन धोए, इतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे। यहाँ पे ये बल्ब लगवाने थे घर के, कुछ ख़राब हुए थे तो वो ले आए थे, और साथ लोशन। जैसा कि आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मौसम चेंज हुआ है जैसे ही, तो हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो लोशन मंगवाया था मैंने। उसके साथ साथ जो है ना कुछ फ्रूट लेके आए थे, तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं इन्हें, मीठे हैं, ये मीठे लेके आए थे, और साथ केले लेके आए थे बच्चों के लिए। तो वो जो है तो मैंने बोला साथ साथ मैं ये रख लेती हूँ। और साथ मैंने पकौड़ों का सामान बनाना था, तो बस रूटीन बहुत जो है ना टफ़ चल रही है। और जो दुनियावी भी सेविंग की मैंने आपके साथ बात की थी, वो ऐसा होता है कि मैं इस तरह करती हूँ, अपने हस्बैंड से मैं पैसे लेती हूँ। जैसे कि मैंने अब मंगवानी है कोई 500 की चीज़, तो मैं उसमें से कोशिश करती हूँ कि मैं 100 रुपया साइड पे रख लेती हूँ। वो फिर मैं सेविंग वाली जो है ना अपनी जगह पे रख लेती हूँ, जो कि उन्हें नहीं पता कि मैं कितनी सेव कर रही हूँ पैसे। तो अब मेरा गोल है कि मैंने एक गोल रखा हुआ था, अपनी जो है ना घर का काम मैंने कुछ करवाया था, वो मैंने करवा लिया अपना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, अपने किचन के कैबिनेट्स बनवाए थे, और जो है ना अपने रूम का कोई काम करवाया था, तो वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गोल पूरा हो गया है। अब मेरा नेक्स्ट गोल है, उसके बाद जो नेक्स्ट गोल था, उसके बाद मैंने जो है ना एक गोल्ड की रिंग बनाई थी अपनी बेटी के लिए, अपने साइज़ की मैंने बना के रख ली थी, और वो मैं यूज़ भी करती हूँ। ये नहीं कि मैं यूज़ नहीं करती, मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मेरी बेटी के नाम की है। और अब मेरा इंशाल्लाह गोल है, इंशाल्लाह जब वो मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने काट लिया था प्याज और आलू, जो है ना इसके लिए क्या कहते होते हैं पकौड़ों के लिए। और साथ साथ में जो है ना मैंने सोचा कि साथ साथ पकौड़े भी बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पकौड़े नहीं बनाने थे। जब मेरे बच्चे ठीक होते हैं तो फिर मैं माशाल्लाह से ज़्यादा पकौड़े बनाती हूँ, ये फिर मायों के साथ और केचप के साथ खा लेते होते हैं। तो लेकिन अब मेरे बच्चे बीमार हैं, तो डॉक्टर्स ने इनको मना किया हुआ है कि तली हुई चीज़ें नहीं खानी है इन्होंने। तो फिर इसलिए मैंने बस इतने ही बनाए जो मैंने कड़ी में डालने थे, और मैंने कम ही बनाए हैं। तो आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि जो है ना हम लोग सारी औरतें ही सेविंग करती हैं, अपने घर की देखभाल करती हैं, अपने घर के लिए सेव करती हैं। जब हस्बैंड को ज़रूरत होती है तो फिर वही पैसे जो हम लोगों के सेव किए हुए होते हैं वो काम आ जाते हैं। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हमें, या उस टाइम किसी से हमें मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस ये होता है कि जो थोड़े बहुत अपने पास पैसे होते हैं, इतने होने चाहिए, 10-20 हज़ार रुपया हमारे पास होना चाहिए बर वक्त। जो है ना अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों के पास हो, ताकि हमें किसी दूसरे का दरवाज़ा ना खटखटाना पड़े, और दूसरा अगर हमें आगे से जवाब दे तो वो हमारा जो है ना दिल ना टूटे इस बात से। तो बस ये है कि बस आप थोड़े थोड़े, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हज़ारों होंगे, लाख होंगे तो आप सेविंग करेंगी। आप लोग कहीं से भी जो है ना 100 रुपया भी अगर आपकी बचत होती है तो आप वो 100 रुपया भी उठा के रख लें इंशाल्लाह। थोड़े थोड़े से, वो कहते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो इंशाल्लाह आपकी सेविंग जो है ना एक दिन इतनी हो जाएगी कि आप अपना गोल पूरा कर सकेंगी। आप कोई गोल्ड की चीज़ बना लीजिएगा जो आपके आगे चल के अपने बच्चों के काम आएगी। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।